श्री राधा कृष्ण महाकथा। वृंदावन की पावन भूमि पर प्रतिदिन नई नई लीलाएं हो रही थी। प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण, बलराम और उनके ग्वाल मित्र बछड़ों को लेकर वन की ओर निकल पड़ते। उनके हाथों में बांसुरी, कंधे पर छोटी सी लिकुटी और कमर में पीताम्बर लहरा रहा होता। सभी बालक हंसते गाते यमुना के तट पर पहुंचते। कोई पेड़ों पर चढ़ जाता, कोई फूलों की मालाएं बनाता और कोई कान्हा के साथ खेल में मग्न हो जाता। एक दिन कंस ने सोचा, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर और बकासुर भी उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब अघासुर जाएगा। अघासुर अत्यंत विशाल और भयानक राक्षस था। वह पूतना और बकासुर का भाई था। उसने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ सैकड़ों गायें और ग्वाल बाल समा सकते थे। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं और उसकी सांसों से विषैली वायु निकल रही थी। वह वन के मार्ग में लेट गया और अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। ग्वाल बाल वहां पहुंचे। एक बालक बोला, अरे ये कैसी बड़ी गुफा है। दूसरा बोला, चलो इसके भीतर चलकर देखते हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई गुफा नहीं बल्कि अघासुर है, लेकिन वे जानते थे कि अब इस राक्षस का अंत करना ही होगा। ग्वाल बाल और बछड़े खेलते खेलते उसके मुंह के भीतर चले गए। अंत में श्री कृष्ण भी भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही सभी अंदर पहुंचे, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। देवता चिंतित हो उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार करना शुरू किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि अघासुर का दम घुटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह तड़पने लगा। फिर एक प्रचंड गर्जना के साथ उसके प्राण निकल गए। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं। चारों ओर पुष्प वृष्टि होने लगी। ऋषि मुनियों ने कहा, धन्य है श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संकट का अंत कर देते हैं। अघासुर वध की लीला देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, क्या ये वास्तव में वही परम भगवान हैं? मैं इनकी लीला की परीक्षा लेता हूँ। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में भोजन कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी ने अपनी योगमाया से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को अदृश्य करके एक सुरक्षित स्थान पर सुला दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके सभी मित्र और बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे तुरंत समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की लीला है। उन्होंने मुस्कुराकर सोचा, यदि ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी मेरी योगमाया का दर्शन होना चाहिए। क्षण भर में श्री कृष्ण स्वयं हर ग्वाल बाल और हर बछड़े के रूप में प्रकट हो गए। अब प्रत्येक बालक वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण थे। प्रत्येक बछड़ा भी स्वयं श्री कृष्ण था। किसी को कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। पूरा 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। ब्रजवासियों को लगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उनके हृदय में अपने बच्चों के प्रति प्रेम पहले से भी अधिक बढ़ गया। गाय अपने बछड़ों को देखकर अपार स्नेह से भर जाती। माताएं अपने बच्चों को देखकर भाव विभोर हो जाती, क्योंकि वास्तव में वे सबके भीतर स्वयं भगवान विराजमान थे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौटे। उन्होंने देखा कि जिन ग्वाल बालों और बछड़ों को उन्होंने छिपाया था, वे तो अभी भी सुरक्षित सो रहे हैं, लेकिन उधर वृंदावन में वही ग्वाल बाल खेल भी रहे हैं। वे आश्चर्य में पड़ गए। तभी उन्होंने देखा कि प्रत्येक ग्वाल बाल और प्रत्येक बछड़ा दिव्य चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में बदल गया। उनके चारों ओर शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। ब्रह्मा जी की आंखें खुल गईं। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरे अहंकार ने मुझे भ्रमित कर दिया। मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा, अहंकार ज्ञान को ढक देता है। जो प्रेम और भक्ति से मेरी शरण में आता है, वही मुझे वास्तव में जान पाता है। ब्रह्मा जी ने बार बार प्रणाम किया और श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अपने लोक लौट गए। वृंदावन में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन देवताओं और ऋषियों के हृदय में श्री कृष्ण की महिमा और भी बढ़ गई। उधर बरसाना में श्री राधा ने ध्यान में ये पूरी लीला देखी। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे श्याम केवल वृंदावन के नहीं, वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर भी वे अपने भक्तों के बीच एक सरल ग्वाल बाल बनकर रहते हैं। यही उनकी सबसे मधुर लीला है। श्री राधा कृष्ण महाकथा। वृंदावन की पावन भूमि पर अब श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ प्रतिदिन गौचारण के लिए जाने लगे थे। यमुना का निर्मल जल, कदम के वृक्ष, हरी भरी घास और पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन को आनंदमय बना देता था। एक दिन ग्वाल बाल खेलते खेलते तालवन के पास पहुँचे। वहाँ दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष थे, जिन पर बड़े मीठे और सुगंधित फल लगे थे। एक ग्वाल बाल बोला, कान्हा, इन फलों की सुगंध तो यहाँ तक आ रही है,
लेकिन कोई इन्हें तोड़ने नहीं जाता। दूसरा बोला, क्योंकि इस वन पर धेनुकासुर नाम का भयंकर राक्षस रहता है। वह गधे के रूप में है और जो भी यहाँ आता है उसे मार डालता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बलराम की ओर देखकर बोले, दाओ, आज इन फलों का स्वाद सभी ब्रजवासियों को मिलेगा। बलराम जी आगे बढ़े। उन्होंने एक विशाल ताड़ के वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया। पके हुए मीठे फल वर्षा की तरह नीचे गिरने लगे। फलों के गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर क्रोध से भर उठा। वह विशाल जंगली गधे के रूप में दौड़ता हुआ आया। उसकी चिंगार से पूरा तालवन कांप उठा। वह बलराम जी पर पीछे के पैरों से प्रहार करने लगा, लेकिन बलराम जी ने तुरंत उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, उसे कई बार आकाश में घुमाया और एक विशाल ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। धेनुकासुर के प्राण निकल गए। उसे गिरता देखकर उसके अन्य राक्षस साथी भी आक्रमण करने लगे। अब श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा तालवन भयमुक्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और कहा, धर्म की जय हो, श्री कृष्ण और बलराम की जय हो। अब ग्वाल बाल आनंद से ताड़ के मीठे फल खाने लगे। उन्होंने फल ब्रज में भी ले जाकर सबको खिलाए। ब्रजवासी प्रसन्न होकर बोले, अब तालवन भी सुरक्षित हो गया। उसी संध्या वृंदावन के एक सुंदर उपवन में श्री राधा अपनी सखियों ललिता, विशाखा, चंपकलता और चित्रा के साथ पुष्प चुनने आईं। चारों ओर कदम्ब और तमाल के वृक्ष थे। मन पवन फूलों की सुगंध फैला रही थी। यमुना की लहरें सूर्यास्त की सुनहरी किरणों में चमक रही थी। उधर गौचारण से लौटते हुए श्री कृष्ण भी उसी उपवन में आ पहुँचे। उन्होंने अपनी बांसुरी को अधरों से लगाया। पहली ही तान सुनते ही वातावरण बदल गया। मोर नृत्य करने लगे। हिरण पास आकर शांत भाव से बैठ गए। भौरे फूलों के ऊपर मंडराने लगे। राधा जी ने वह मधुर धुन सुनी तो कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं। ललिता सखी मुस्कुराकर बोली, राधे, श्याम सुंदर की बांसुरी आज फिर तुम्हें बुला रही है। राधा जी ने प्रेम से उत्तर दिया, ये बांसुरी केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। कुछ ही क्षणों बाद श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे को मधुर मुस्कान से देखा। श्री कृष्ण ने वन से तोड़ा हुआ एक सुंदर नीला कमल राधा जी को अर्पित किया। राधा जी ने प्रेम पूर्वक वह कमल स्वीकार किया और अपने हाथों से बनाई हुई वन फूलों की एक माला श्री कृष्ण के गले में पहना दी। सखियां आनंद से ये दृश्य देख रही थी। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि उस मौन में भी प्रेम का संगीत गूंज रहा था। ऋषियों ने कहा, जहाँ राधा है वहाँ प्रेम है, जहाँ कृष्ण है वहाँ परम आनंद है, और जहाँ राधा कृष्ण साथ हैं, वहाँ स्वयं गोलोक का अनुभव होता है। संध्या गहराने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें लौटना चाहिए, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। राधा जी ने भी अपनी सखियों के साथ बरसाना की ओर प्रस्थान किया। उस दिन वृंदावन की हवाओं ने उस दिव्य मिलन की सुगंध अपने साथ संजोली, और ब्रज की धरती ने अनुभव किया कि यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। श्री राधा कृष्ण महाकथा। वृंदावन की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन से वन, पर्वत, पशु पक्षी और समस्त ब्रज आनंद में डूबा रहता था। लेकिन यमुना के एक भाग में अभी भी भय का साम्राज्य था। यमुना के मध्य एक गहरा जलाशय था, जिसे कालियादह कहा जाता था। वहाँ कालिया नाम का एक अत्यंत विषैला नाग अपने परिवार के साथ रहता था। उसके विष के कारण उस स्थान का जल काला पड़ गया था। जल के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी विषैली वायु से मरकर गिर जाते थे। उस क्षेत्र में कोई पशु या मनुष्य जाने का साहस नहीं करता था। ब्रजवासी बच्चों को समझाते, बेटा, कालियादह के पास कभी मत जाना, वहाँ मृत्यु रहती है। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और बलराम के साथ गोचारण करते हुए उसी दिशा में पहुँच गए। ग्रीष्म ऋतु थी। गायों और बछड़ों को बहुत प्यास लगी थी। वे दौड़कर यमुना के उसी विषैले भाग का जल पीने लगे। जल पीते ही गाय और ग्वाल बाल मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि सभी पर डाली। क्षण भर में सभी गाय और ग्वाल बाल उठ बैठे, मानो कुछ हुआ ही न हो। सभी आश्चर्य से श्री कृष्ण को देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि यमुना को इस विष से मुक्त किया जाए। यमुना के तट पर एक विशाल कदम का वृक्ष खड़ा था। श्री कृष्ण उस वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने अपने मित्रों की ओर मुस्कुराकर देखा और बिना किसी भय के यमुना के गहरे जल में छलांग लगा दी। उनके जल में उतरते ही विशाल लहरें उठी। पूरा कालियादह कांप उठा। कालिया नाग क्रोध से बाहर निकला। उसके अनेक फनों से विष की ज्वालाएं निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने श्री कृष्ण को देखा और तुरंत अपने विशाल शरीर से उन्हें चारों ओर से लपेट लिया।
ये समाचार कुछ ही क्षणों में पूरे वृंदावन में फैल गया। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी माता, राधा जी, सखिया और सभी ब्रजवासी यमुना तट पर दौड़े। माता यशोदा रोते हुए बोली, मेरे कान्हा को बचाओ। नंद बाबा भी व्याकुल होकर यमुना में उतरना चाहते थे, लेकिन बलराम ने उन्हें रोक लिया। बलराम शांत स्वर में बोले, पिताजी, चिंता मत कीजिए, हमारे कान्हा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उधर जल के भीतर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का तेज प्रकट किया। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। श्री कृष्ण तुरंत उसके फनों पर चढ़ गए। फिर प्रारंभ हुई वो अद्भुत लीला, जिसे देखकर देवता भी विस्मित रह गए। श्री कृष्ण कालिया के एक एक फन पर नृत्य करने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही कालिया का विष और अहंकार दोनों नष्ट होने लगे। आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराएं पुष्प वृष्टि करने लगी। यमुना का जल धीरे धीरे निर्मल होने लगा। कालिया की पत्नियां, जिन्हें नागपत्नियां कहा जाता था, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। वे विनती करने लगी, हे प्रभु, हमारे स्वामी से अपराध हुआ है, कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपकी शरण में आए हुए को कभी निराश मत कीजिए। कालिया भी अब पूरी तरह विनम्र हो चुका था। उसने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था, कृपा करके मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, कालिया, अहंकार का अंत ही सच्चा जीवन है। अब तुम इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। मेरे चरण चिन्ह देखकर गरुड़ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कालिया ने श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। अपने परिवार सहित वह यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। अब यमुना का जल पहले की तरह निर्मल और पवित्र हो गया। ब्रजवासी आनंद से झूम उठे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को सीने से लगा लिया और उनके माथे को चूमते हुए बोली, मेरे लाल, अब मुझे छोड़कर कभी ऐसे मत जाना। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जहाँ भी जाता हूँ, अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ही जाता हूँ। राधा जी दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा के आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरे श्याम केवल ब्रज के नहीं, समस्त सृष्टि के रक्षक हैं। उस दिन से कालियादह फिर से पवित्र हो गया और यमुना की लहरें पहले से भी अधिक मधुर स्वर में बहने लगी। ब्रजवासी श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए अपने प्रिय कान्हा को साथ लेकर वृंदावन लौट आए। श्री राधा कृष्ण महाकथा। कालिया नाग के प्रस्थान के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। वृंदावन के वनों में पहले जैसी हरियाली लौट आई। गायें निश्चिंत होकर यमुना का जल पीने लगी और ग्वाल बाल आनंद पूर्वक अपने खेलों में मग्न रहने लगे। श्री कृष्ण और बलराम प्रतिदिन प्रातःकाल बांसुरी बजाते हुए अपने मित्रों के साथ गोचारण के लिए निकलते। उनके पीछे पीछे सैकड़ों गायें चलती। वृंदावन की धूल भी उनके चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो जाती। कंस ने जब सुना कि कालिया भी श्री कृष्ण के सामने पराजित होकर चला गया, तो उसका भय और बढ़ गया। उसने इस बार प्रलंबासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस को भेजा। प्रलंबासुर ने एक सुंदर ग्वाल बाल का रूप धारण किया और श्री कृष्ण के मित्रों के बीच आ मिला। श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए, लेकिन उन्होंने अपनी लीला के अनुसार कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण बोले, चलो आज हम एक नया खेल खेलते हैं। दो दल बनाए गए। एक दल के नेता बलराम थे और दूसरे के श्री कृष्ण। नियम ये था कि जो हार जाएगा, उसे विजेता को अपने कंधे पर बैठाकर कुछ दूर तक ले जाना होगा। खेल शुरू हुआ। अंत में प्रलंबासुर जानबूझकर बलराम की टोली में हार गया। नियम के अनुसार उसने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठा लिया, लेकिन कुछ दूर जाकर वह तेजी से वन के भीतर भागने लगा। चलते चलते उसने अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं। बलराम जी सब समझ गए। उन्होंने शांत भाव से भगवान का स्मरण किया और अपने वज्र समान मुके से प्रलंबासुर के मस्तक पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में उसका सिर फट गया। वह भयंकर गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, दाव, आपकी वीरता से आज ब्रज एक और संकट से मुक्त हो गया। बलराम जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। उस दिन संध्या होने लगी। ग्वाल बाल खेलते खेलते वन के एक ऐसे भाग में पहुंच गए जहां चारों ओर घना जंगल था। उसी समय अचानक तेज हवा चली। सूखे पत्तों में आग लग गई। कुछ ही क्षणों में भयंकर दावानल जंगल की आग चारों ओर फैल गया। ऊंची ऊंची लपटें आकाश को छूने लगी। गायें भय से इधर उधर भागने लगी। ग्वाल बाल घबरा गए। उन्होंने पुकारा, कान्हा, हमें बचाओ। सभी ने एक स्वर में कहा, हे कृष्ण, आपकी शरण के अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं। श्री कृष्ण ने सबको अपने पास बुलाया।
वे मुस्कुराए और बोले, डरो मत, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा स्मरण करो। सभी ने वैसा ही किया। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भयंकर अग्नि को अपने मुख में समेट लिया। क्षण भर में पूरा वन शांत हो गया, न आग रही, न धुआं। ग्वाल बालों ने जब आंखें खोली तो सामने शांत वृंदावन था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आनंद से श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। उधर बरसाना में श्री राधा को जब ध्यान में ये लीला दिखाई दी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे मेरे श्याम, आप केवल ब्रजवासियों की ही नहीं, समस्त जीवों की रक्षा करते हैं। आपका प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा आश्रय है। उसी समय मंद पवन चली, कदम के फूल झूम उठे। ऐसा लगा मानो स्वयं वृंदावन भी श्री कृष्ण की करुणा को प्रणाम कर रहा हो। उस दिन से ब्रजवासियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वे कहते, जब तक हमारे बीच नंदलाल हैं, तब तक किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं। और श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान के साथ सबके हृदय में प्रेम और विश्वास का दीप जलाते रहे। श्री राधा कृष्ण महाकथा। हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। वृंदावन की प्रातः बेला अत्यंत मनोहर लगती थी। यमुना के तट पर हल्का कोहरा छाया रहता, कदम्ब और तमाल के वृक्षों से ओस की बूंदें टपकती और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना देता। ब्रज की कुमारियां, जिनमें श्री राधा की सखियां ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या और अन्य सखियां भी थी, प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना तट पर एकत्र होती। वे देवी कात्यायनी की पूजा करती और प्रार्थना करती, हे जगदम्बा, हमें ऐसा जीवन मिले जिसमें हमारा मन सदा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। हमें निष्काम प्रेम, सेवा और समर्पण का मार्ग प्राप्त हो। श्री राधा स्वयं भी इस व्रत में अत्यंत श्रद्धा और पवित्र भाव से सम्मिलित होती थी। उनके लिए श्री कृष्ण केवल वृंदावन के प्रिय श्याम नहीं थे, बल्कि समस्त जगत के पालनहार और परमात्मा थे। वे अपनी सखियों से कहती, सच्चा प्रेम किसी अधिकार का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम तो सेवा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का नाम है। सखियां उनकी बात सुनकर भाव विभोर हो जाती। एक दिन प्रातःकाल जब सभी सखियां पूजा पूर्ण कर रही थीं, श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ यमुना तट पर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सब इतनी भक्ति से देवी की आराधना करती हो, बताओ इस व्रत का उद्देश्य क्या है? ललिता सखी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, श्याम, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव भगवान की भक्ति बनी रहे। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, ईश्वर को पाने का मार्ग बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय, सत्य, विनम्रता और पूर्ण समर्पण से खुलता है। सभी सखियां ध्यानपूर्वक उनके वचन सुनने लगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने अहंकार, छल, क्रोध और लोभ को छोड़ देता है, तभी उसका हृदय वास्तव में ईश्वर के योग्य बनता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सत्य, करुणा और प्रेम से भर देना है। राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, जो अपने हृदय को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, उसके लिए संसार का हर कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखकर कहा, राधे, तुमने भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य कह दिया। सभी सखियां राधे श्याम का कीर्तन करने लगी। यमुना की लहरें मधुर स्वर में बहने लगी, वृक्षों से पुष्प झरने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य संवाद को सुन रही हो। उस दिन के बाद वृंदावन में प्रेम और भक्ति का वातावरण और भी गहरा हो गया। गोपियां केवल श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान से ही नहीं, बल्कि उनके उपदेशों से भी प्रेरित होने लगी। ब्रजवासी समझने लगे कि श्री कृष्ण केवल चमत्कार करने वाले बालक नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और भक्ति के महान आचार्य भी हैं। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया अपने लाडले को देखकर प्रसन्न होते और कहते, हमारा कान्हा जहाँ जाता है, वहाँ आनंद ही आनंद फैल जाता है। राधा जी ने उस संध्या यमुना तट पर खड़ी होकर धीरे से कहा, श्याम, आपका प्रेम संसार के हर हृदय तक पहुँचे और हर जीव आपके नाम का स्मरण करे। श्री कृष्ण ने बांसुरी अधरों से लगाई, उसकी मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंज उठी। गायें शांत होकर सुनने लगी, मोर नृत्य करने लगे और ब्रज की पावन भूमि प्रेम रस से भर गई। श्री राधा कृष्ण महाकथा। वृंदावन में एक दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण, बलराम और उनके ग्वाल मित्र गायों को लेकर दूर वन में निकल गए। खेलते खेलते दोपहर हो गई। सभी बालकों को बहुत भूख लगने लगी। एक ग्वाल बाल ने मुस्कुराकर कहा, कान्हा, आज तो भूख के मारे चलना भी कठिन हो रहा है। दूसरा बोला, दाओ, कुछ खाने को मिल जाए तो फिर से खेल शुरू करें। श्री कृष्ण ने सभी की ओर प्रेम से देखा और कहा, पास ही कुछ विद्वान ब्राह्मण एक बड़ा वैदिक यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोग उनके पास जाओ और मेरा तथा बलराम का नाम लेकर भोजन मांगो। ग्वाल बाल तुरंत वहां पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे आदरणीय ब्राह्मणों, श्री कृष्ण और बलराम पास ही वन में हैं।
हम सभी को बहुत भूख लगी है। यदि आप कृपा करके थोड़ा भोजन दें तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन वे ब्राह्मण अपने यज्ञ के कर्मकांड में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बालकों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ने कहा, यज्ञ पूरा होने से पहले भोजन नहीं दिया जा सकता। निराश होकर ग्वाल बाल वापस लौट आए। उन्होंने सारी बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उनसे मेरा नाम कहना। ग्वाल बाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, माता, श्री कृष्ण और बलराम निकट वन में हैं। उन्हें और हमें भूख लगी है। जैसे ही उन महिलाओं ने श्री कृष्ण नाम सुना, उनके चेहरे खिल उठे। वे पहले से ही श्री कृष्ण की लीलाएं सुन चुकी थी और मन ही मन उन्हें अपना आराध्य मानती थी। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अनेक प्रकार के भोजन, फल, दही, माखन, मिठाइयाँ और पेय पदार्थ टोकरी में सजाए और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चल पड़ी। उनके परिवार वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, जिस प्रभु का नाम सुनकर हृदय आनंद से भर जाए, उनके दर्शन का अवसर बार बार नहीं मिलता। जब वे यमुना तट पर पहुंची, तो उन्होंने देखा, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, हाथ में बांसुरी लिए श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। उनके पास बलराम और ग्वाल बाल बैठे हैं। ब्राह्मण पत्नियां भाव विभोर होकर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गईं। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक भोजन अर्पित किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वह भोग स्वीकार किया और सभी ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। भोजन के बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारी भक्ति निष्काम और निर्मल है, यही सच्ची पूजा है। लेकिन अब अपने घर लौट जाओ, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करो। महिलाएं बोली, प्रभु, अब आपका साथ छोड़ने का मन नहीं करता। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जो मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ। मुझसे दूर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सुनकर उनके हृदय को शांति मिली। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने घर लौट गईं। जब यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों को ये पता चला कि उनकी पत्नियां स्वयं श्री कृष्ण को भोजन कराकर लौटी हैं, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हम वेदों के ज्ञाता होकर भी भगवान को पहचान न सके, जबकि हमारी पत्नियों ने केवल प्रेम और श्रद्धा के बल पर प्रभु की कृपा प्राप्त कर ली। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उधर बरसाना में श्री राधा ने ये लीला सुनी। वे अपनी सखियों से बोली, भगवान को धन, वैभव या बड़े यज्ञों से नहीं पाया जा सकता। वे तो केवल प्रेम, विनम्रता और निष्काम भक्ति से प्रसन्न